वाक़या सलीब एक अफसाना है? क्या वाक़या सलीब दुनिया की तारीख का सबसे अहम और नजात बख्श वाक़या वाकई एक अफसाना हो सकता है? क्या मुमकिन है कि जिस वाक़े ने लाखों इंसानों की जिंदगी बदल दी, कलीसिया की बुनियाद रखी और तारीख को दो हिस्सों में बांट दिया, वो बस एक गलत फहमी हो? या ये इनकार असल में ला इल्मी, गुमराह कुन अकीदे और एक गहरी अबलीसी चाल का नतीजा है? आइए आज हम इस दावे का तनकीदी, तारीखी और इल्हामी जायजा लेते हैं कि क्या यस्सु अल मसीह की सलीब महज एक झूठी कहानी है? इस्लाम इस सच्चाई से क्यों कतराता है? इस्लाम दावा करता है ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना ही सूली दी, बल्कि उन्हें शुबह हुआ। इस्लामी नजरिया ये पेश करता है कि यस्सु मसीह को ना कत्ल किया गया, ना मसलूब, बल्कि किसी और को उनकी जगह सलीब पर चढ़ा दिया गया। मगर सवाल ये है, अगर यस्सु सच में मसलूब ना हुए तो मसीहियत की बुनियाद किस पर रखी गई? क्या 2000 साल पुरानी कलीसिया एक शुबह पर खड़ी है? ये शुबह किसको हुआ? रूमी सिपाहियों को, यहूदी कायदीन को, या खुद खुदा को? कुरान इस हम शक्ल शख्स की कोई वाज़ो शनाख्त नहीं बताता, मगर इस्लामी उलमा में शदीद इख्तलाफ है। अबुल आला मौदूदी, यहूदा को मसलूब किया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, अल्लाह ने शक्ल बदल दी। इब्ने कसीर, तिबरी और राजी, अलग अलग रिवायात और क़ियासात। अगर वही में ये हकीकत है तो फिर इतना तजाद क्यों? क्या वही भी इतनी गैर वाज़े हो सकती है? बाइबल की गवाही अफसाना नहीं, हकीकत है। बाइबल ना सिर्फ सलीब को बयान करती है, बल्कि सैकड़ों आईनी गवाहों की शहादत देती है। मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, जैसा कि सहीफों में लिखा है। वो दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये पहला कुरंथियों 15:3-4। चारों अनाजील मत्ती, मुरकुस, लूका, यूहन्ना मुत्तफ़िक़ा तौर पर सलीब और क़यामत की तफसील देती हैं। इस पर रूमी सिपाहियों ने मुहर लगाई, शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि गैर मसीही मुअर्रिखीन भी इसकी तस्दीक करते हैं। जैसे टेसिटस, रूमी मुअर्रिख, क्रिस्टस को पोंतियस पिलातुस के दौर में मसलूब किया गया। यहूदी मुअर्रिख यूसेफस, यस्सु नामी शख्स जो मसीह कहलाता था, मसलूब हुआ। अगर ये वाकया झूठ होता तो शागिर्द क्यों जान देते? कलीसिया क्यों परसिक्यूशन के बावजूद कायम रहती? इस्लाम का सलीब से खौफ क्यों? इस्लाम यस्सु की नबूवत, मोजज़ात और पैदाइश को मानता है, मगर जहां बात आती है कि सलीब पर मौत, कफ़ारा, निजात का फजल, तो फौरन इनकार। क्यों? क्योंकि अगर मान लें कि यस्सु सलीब पर मरा तो फिर शरीयत से निजात का नजरिया मुनहदिम हो जाता है। फिर नमाज, रोजा, ज़कात, हज आमाल का वजन नहीं रखते, बल्कि निजात फजल और ईमान से होती है, जो मसीहियत की बुनियाद है। अगर सलीब को तस्लीम किया जाए तो मोहम्मद की नबूवत, कुरान की आयात सब झूठ साबित होते हैं। अहमद दीदात अपनी किताब क्रूसिफिक्शन और क्रूसिफिक्शन में दावा करते हैं, यस्सु ने कहा, खुदाया तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब है वो मायूस था। मगर दीदात साहब ने ज़बूर 22 को नज़रअंदाज कर दिया, जो इसी फिक्रे से शुरू होता है, एली एली लिमा शबक्तनी, और आगे कहता है, उन्होंने मेरे हाथ और पांव छेद दिए। ये ज़बूर 22 की 16वीं आयत। ये पेशनगोई 1000 साल पहले लिखी गई थी और मुकम्मल सलीबी वाक़े की तस्वीर कशी है। अहमद दीदात और जाकिर नाइक की दलीलें सिर्फ बाइबल के एक आध फिक्रे से निकालकर पूरे वाक़े को अफसाना कह देती हैं, बगैर मुकम्मल तनाजुर को समझे। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, ये अल अनाम की आयत है। लेकिन फिर कहा गया कि आदम की गलती के सबब हमने उसे जन्नत से निकाला। तो अगर आदम की लग़्ज़िश का असर पूरी नस्ल पर आया तो क्या ये इज्तिमाई सज़ा नहीं? और फिर कुरान में कुर्बानी का तस्वर भी मौजूद है।
قربانیوں کے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی بنا دیے۔ یہ الحج کی 22ویں آیت ہے۔ تو پھر جب جانور کی قربانی گناہ مٹا سکتی ہے تو کیا خدا کے برے یسوع کی قربانی ناکافی ہے؟ یسوع نے کہا، ابن آدم اس لیے آیا کہ اپنی جان بہتوں کے لیے فدیہ دے۔ یہ مرقس کی نصیحت 10 کی 45ویں آیت۔ پرانے عہد کی پیشن گوئیاں، یسایہ 53، وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل ہوا۔ زکریا 12:10، وہ اسے دیکھیں گے جسے چھیدا گیا۔ متی 26:26، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ یہ سب نشانیاں صلیب کو افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ثابت کرتی ہیں۔ تو پھر کلیسیا کیوں قائم ہوئی؟ شاگرد کیوں جان دیتے؟ رومی، یہودی، مسیحی، مورخین سب کیوں متفق ہوں؟ اور اگر قرآن کا نظریہ شبہ درست ہے تو کیا خدا نے انسانیت کو دھوکہ دیا؟ یعنی کیا خدا دھوکہ دیتا ہے؟ یہ تو ابلیس کا کام ہے۔ واقعہ صلیب افسانہ نہیں، یہ نجات کی حقیقت ہے۔ یہ خدا کی محبت، انصاف اور فضل کا ثبوت ہے۔ آج آپ بھی یقین کر سکتے ہیں کہ یسوع نے آپ کے گناہوں کے لیے جان دی اور تیسرے دن زندہ ہوا تاکہ آپ کو ابدی زندگی دے۔ اگر آج آپ نے سچائی کو پہچانا تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ بھی پائیں، کیونکہ سچائی آزاد کرتی ہے۔ یہ یوحنا 8 کی 32ویں آیت ہے۔ مزید سوالات کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔